सहेंगे भी। चलिए काजल हिंदुस्तानी जी, तो सही है। काजल हिंदुस्तानी जी, आप कैसे देखती हैं इस पूरे मामले को? आपको क्या लगता है, क्या ये पर्सनल लिबर्टी के, जैसे इलियास जी कह रहे हैं, ये पर्सनल लिबर्टी का मामला है? देखिए, इलियास जी की बातों को तो मैं सीरियसली लेती नहीं, क्योंकि ये लोग आज भी 18वीं 17वीं शताब्दी में जी रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं इस मुद्दे को दो एस्पेक्ट में देखती हूँ। नंबर वन, सोशल एंड एजुकेशनल एंगल से इसको मैं देखती हूँ, और नंबर टू, मैं इसको हेल्दियर मैटरनिटी के एंगल से देखती हूँ। सोशल और एजुकेशनल एंगल की अगर हम बात करते हैं तो 12वीं, अगर 18 वर्ष की लड़की है तो वो ज्यादा से ज्यादा 12वीं पास होगी, या बहुत बहुत तो फर्स्ट ईयर अगर उसकी जल्दी एजुकेशन उसकी स्टार्ट करवा दी जाती है। तो क्या 12वीं पास लड़की आगे जाके मानो कि कुछ ऐसा हो जाए कि किसी भी हादसे में उसके पति का देहांत हो जाए और उसको बच्चे को पालना हो, वो बच्ची जो खुद 12वीं पास है वो क्या काम करेगी या कैसे जॉब ढूंढेगी? आपको तो पता है कि अभी के भारत में कंपटीशन ही इतनी हो गई है कि एमबीए और सीए को भी जॉब लेने में दिक्कत हो रही है, इतनी कंपटीशन बढ़ गई है। एंड थैंक्स टू ये 4 बीवी 40 बच्चे वालों को, कि ये बोलते हैं ना कि ये सरकार का नहीं है जिम्मा, तो हम कहते हैं कि भाई तो फिर सरकार, ये बोल रहे सरकार क्यों तय करेगी एज क्या है, तो फिर 4 बीवी और 40 बच्चे भी खुद पालो ना, सरकार पे क्यों थोपते हो सब्सिडी के नाम पे? ठीक है, वो सब उस विषय में ना जाए, गलत बात में जा रही है। हाँ, ठीक है, मैं एक मिनट, वो उस विषय में नहीं जाइए। चलिए, एजुकेशन जो है वो फंडामेंटल अधिकार है हर एक बच्ची का, जो उसको मिलना ही चाहिए, और कम से कम बच्ची के पास एक डिग्री तो हो ग्रेजुएशन की। और अगर हम दूसरा एस्पेक्ट देखें हेल्दियर मैटरनिटी का, तो 18 साल की आयु की बच्ची, हम ये चाहते कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहे, दोनों स्वस्थ रहे। तो क्या आप बताओ कि इस कच्ची उम्र में बच्ची क्या खुद का नहीं कर पाती, वो एक बच्चे का पालन कैसे करेगी? और दूसरी चीज, भारत का अगर आप आंकड़ा उठाकर देखें तो मैटरनिटी डेथ रेट भारत की सबसे ज्यादा है, और वो इसलिए क्योंकि अल्प आयु में शादी हो जाती है और फिर एक वेलबींग नहीं होती, ना तो माँ की ना बच्चे की। ठीक है। और मैं अगर ये देखती हूँ कि जब भी रिफॉर्म्स आते हैं, तो जब भी महिलाओं को लेकर रिफॉर्म्स आते हैं, ये तथाकथित मजहबी ठेकेदार हर बार अडंगा डालने, रोड़ा अटकाने के लिए आ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जब महिलाओं की बात है? और वैसे भी अगर मैं स्वाति जी की बात को भी लेकर कहूँ कि भाई इसको चर्चा करनी चाहिए, तो स्वाति जी को मेरा एक सवाल है, प्लीज आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि आप जब महिलाओं की बात करते हो तो आप भारत की महिलाओं को देखते हो, और भारत की महिला का कोई चेहरा नहीं होता, मगर उसी चेहरे को आप अपनी बेटी के रूप में देखोगे। क्योंकि मेरे बच्चे 17 साल के, 16 साल की उम्र के हैं, तो मुझे पता है कि आज से 1-2 साल बाद उनकी शादी की उम्र नहीं होगी, और 9 महीने में अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करती है और बच्चा पैदा करती है, तो क्या अभी तक उसके कपड़े मैं सिलेक्ट कर रही हूँ या उसको कपड़े तक खरीदने नहीं आते, वो बच्ची एक बच्चे को पाल सकती है क्या? तो स्वाति जी, अगर आपकी बेटी 18 साल की है, क्या आप रेडी हो, या फिर आप इस मुद्दे पर बात करना चाहोगे? स्वाति जी जवाब दें। नहीं, काजल जी, एक मिनट, स्वाति जी जवाब दें। उससे पहले मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है, जो लोग दे भी रहे हैं इस पूरी डिबेट में, लोग कह रहे हैं 18 साल की उम्र में तो लोगों को वोट देने का अधिकार मिल जाता है, सरकार चुन लेते हैं। आप कह रहे हैं कपड़े नहीं चुन पाते बच्चे 18 साल, आज तो सरकार चुन लेते हैं। तो सवाल यह कि जब सरकार चुन लेते हैं तो फिर अपने लिए वर या वधू सरकार को चुनने के लिए बच्चों को एक एजुकेशन मिलती है, वो स्कूल के माध्यम से बच्चों को एजुकेशन मिलती है, स्कूल में इनके कोर्सेज चलते हैं, गवर्नमेंट किसकी है, क्या हो रहा है, क्या रिफॉर्म्स हो रहा है, एजुकेशन के हिसाब से बच्चा सिलेक्ट करता है कि कौन सी गवर्नमेंट ने हमारे लिए अच्छी एजुकेशन पॉलिसीज लाई है, और उस पर उसको वो हक होता है 18 साल में वोट देने का। लेकिन वो एक अलग चीज है, और यहाँ पे पूरा जीवन आपका जो है वो एक नष्ट हो जाता है। मैं एक्टिविस्ट हूँ, मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी। अभी रिसेंटली एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, भाई वो 12th में थी, और लड़की बोली कि दीदी मुझे आगे पढ़ना है, परिवार वाले मेरी शादी करा रहे, प्लीज आप घर पे आके मेरे माता पिता के साथ काउंसलिंग करिए और उनसे कहिए कि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने दे। वो लड़की टॉपर थी, और उसके माता पिता को मैं समझाने गई कि आप क्यों उसकी शादी कर रहे हो इतनी छोटी उम्र में, जबकि उसको पढ़ना है, आप उसको पढ़ने दीजिए। तो ये एज एन होल अगर मैं देखती हूँ तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, और हम सबको एक होकर इसमें गवर्नमेंट का साथ चले। ठीक है, काजल जी, इलियास जी ने जो एक बात की, उन्होंने कहा आज भी उन्होंने अपना उदाहरण दे दिया, हमारे सामने स्वाति जी का उदाहरण है। सवाल यह है कि क्या फिर हमको जरूरत है, क्योंकि जो लोग थोड़ा पढ़ लिख जाते हैं, जो लोग समझदार हो जाते हैं, वो तो वैसे भी 21 साल क्या 22-23 साल में अपनी बेटियों की शादी करते हैं, 25 साल में करते हैं। तो फिर सवाल है कि कानून बनाने से क्या फर्क पड़ेगा? जी, मैं ये चर्चा सुन रही थी और सभी बोल रहे कानून से क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं इनको बताती हूँ कि कानून का ही फर्क पड़ रहा है कि अब आंकड़े 23% और 25% तक सीमित रह गए। अगर कानून नहीं बना होता तो ये आंकड़े 90 पार होते। दूसरी चीज, कानून का ही डर है कि जब बाल विवाह होता है और पड़ोसी कंप्लेन कर देता है तो पुलिस आती है और उस विवाह को रुकवाती है। ये कानून का ही डर होता है।
तो कहीं ना कहीं वनरेबल होती है 18 साल की बच्चियां, ये समझना होगा। और आप जैसे कि मैं लव जिहाद के बहुत केसेस देखती हूँ, कैसे वो मतलब राह देख के बैठते गिद्धों की तरह की लड़की 18 की हुई और उसको उठा के उड़ा के ले जाते हैं। वो वनरेबल बच्ची को पता नहीं होता है कि उसको बुरखे में पूरी जिंदगी बितानी है, उसके साथ 3 और औरतों को उसके साथ में शेयर किया जाएगा, 4-4 का प्रावधान है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है, भारतीय संविधान क्या है, स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है, ये बच्ची को 18 साल की उम्र में नहीं पता चलता। जब बच्ची ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, वो कंप्लीट करते करते बच्चियों को ये सारा शिक्षा के माध्यम से पता चलता है। हाँ, मैं इस बात में आपके साथ सहमत हूं कि ये बिल बन जाने के बाद में जो ये हमारे स्वाति जी ने कहा, चिदंबरम जी ने कहा कि भाई लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, तो उसके लिए जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो पूरे वो चलाए थे पूरे के पूरे कैंपेन, उस तरह से शादी की उम्र 21 वर्ष, ये पूरा एक कैंपेन चलना चाहिए ताकि हर घर तक ये बात पहुंचे। और स्वाति जी जैसे कांग्रेस की महिला मोर्चाओं की जिम्मेदारी बनेगी, भाजपा की महिला मोर्चाओं की जिम्मेदारी बनेगी कि ये बात घर घर तक वो पहुंचा, और हम जैसी सोशल एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी बनेगी कि ये बात हम घर घर तक पहुंचाए। तो एज एन होल सबको मिलकर इस रिफॉर्म पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बेटी तो हर घर में बेटी है। और क्या हम अपनी बच्ची को शिक्षा से वंचित कर सकते हैं? शिक्षा लेना तो उसका अपना अधिकार है। क्या उस बच्ची की हेल्दी लाइफ की हम गारंटी नहीं लेंगे तो कौन लेगा? 18 साल की उम्र में क्या वो बच्ची प्रजनन करने की लाइफ वो उस सीमा में आती है क्या? तो उसकी हेल्दी लाइफ की जिम्मेदारी भी तो हमारी है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को समझाओ भी, इसी समाज की जिम्मेदारी है। और एज एन सोसाइटी हमें ये रिफॉर्म्स को स्वीकार करते हुए, इस प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करते हुए समाज में स्प्रेड करना चाहिए।